आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय महाव्रत, अणुव्रत। व्रत का मतलब नियम, मर्यादा, त्याग, पचकान, एथिक्स। कुछ ऐसे नियम जो जीवन में पालन करते हैं उसको व्रत बोलते हैं। और महाव्रत का मतलब जीवन भर पाला जाने वाला व्रत। अणुव्रत का अर्थ होता है जिसमें आंशिक छूट होती है। महाव्रत में जो आंशिक छूट होती है उसको अणुव्रत बोलते हैं। भगवान महावीर करुणा के सागर थे। उन्होंने लोगों को जीवन जीने की पद्धति दी। और व्यक्ति भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं महापराक्रमी और एक होते हैं मध्यम या निम्न। तो महापराक्रमी होते हैं, उनके लिए कहा गया जे कम्मे से धम्मे सूरा से कम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। यानी जो कर्म करने में शक्तिशाली होते हैं वही लोग धर्म करने में भी शक्तिशाली होते हैं। और ऐसे लोग महाव्रत को ग्रहण करते हैं। महाव्रत 5 है: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनका जीवन पर्यंत जो पालन करते हैं, जिसके अंदर कोई तरह की छूट नहीं होती है, ऐसे सन्यासी को महाव्रती कहा जाता है। और जैन धर्म में महाव्रत जीवन पर्यंत पालन करना पड़ता है। दूसरा, साधारण गृहस्थी होते हैं, उनको और भी कई तरह की जिम्मेवारियां निभानी होती है। बाल बच्चे, परिवार, घर, धन, संपत्ति और अतिथि, देश, राज्य इत्यादि। ऐसे लोगों को इन महाव्रत पालन में छूट दी गई है क्योंकि वे अक्षरशः पालन नहीं कर सकते। भगवान महावीर स्वामी करुणाशील होने के कारण उन्होंने ये दोनों रास्ते बताए कि दोनों रास्तों की आराधना करके व्यक्ति शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर शाश्वत सुख हमारा उद्देश्य है और उसकी हम नींव लगाते हैं। वो पाना तो इस जन्म में संभव नहीं हो पाता है, लेकिन नींव लग जाती है, सम्यक दर्शन मिलता है, सम्यक तो मिलता है। तो मान के चलिए कि वो जो है आने वाले जन्मों के अंदर कभी न कभी मुक्ति को प्राप्त होगा, शाश्वत सुख को प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो है ये अणुव्रत है, गृहस्थी लोगों के लिए दिए गए। अणुव्रत भी 5 है: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लेकिन उसके अंदर छूट होती है। सन्यासी कौन होता है? जिसके घर नहीं होता, रसोई नहीं होती, जिसके संबंध नहीं होते। वो किसी एक घर के अंदर नहीं रुकते हैं। कहा गया है कि साधु रमता भला और पानी बहता भला। अगर पानी एक जगह स्थिर हो जावे, तालाब इत्यादि में, तो वह गंदा हो जाता है। साधु अगर एक जगह लंबे समय तक रुक जावे तो गृहस्थियों के संपर्क में आने के कारण उसमें भी राग द्वेष पैदा हो जाता है और वह आसक्ति के साथ जुड़ जाता है।
इसीलिए सन्यासी के घर नहीं होता और रसोई नहीं होती, वो भिक्षा मांग के खाते हैं और साथ साथ में उनके संबंध नहीं होते, क्योंकि वो तो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य होते हैं। अगर एक साधु के सामने उसके माता पिता भी आ जाते हैं और वो परिचय देता है तो संसार पक्षीय माता, संसार पक्षीय पिता, संसार पक्षीय पत्नी, संसार पक्षीय भाई बोलते हैं, क्योंकि व्यवहार पक्ष में वो संसार में था जब तक संबंध था। आज कोई संबंध नहीं है, आज तो वो साधु वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन गया है, वो परार्थी बन गया है, स्वार्थी से बहिरात्मा से अंतरात्मा बन गया और परमात्मा बनने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो महाव्रत की हम अब चर्चा करते हैं, एक एक महाव्रत को लेते हैं। तो पहला है अहिंसा महाव्रत। अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा समस्त प्राणियों का हित चाहने वाली है, समस्त प्राणियों की माँ है और दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ है इस माँ की कोख से निकले हैं। अगर धर्म में से अहिंसा को निकाल दिया जाए तो वो धर्म अधर्म बन जाएगा, वो धर्म शून्य हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अहिंसा की साधना सबसे बड़ी साधना है और अहिंसा के लिए कहा गया है कि सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। इस दुनिया में जितने भी भूत यानी जीवित प्राणी हैं, उन सब जीवित प्राणियों को कष्ट न देना, दुख न देना, प्रताड़ना न देना, उनके प्रति बुरे भाव न लाना, खुद के प्रति भी बुरे भाव न लाना और किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। और जैन धर्म की सूक्ष्मतम अहिंसा है कि हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। इसीलिए जैन धर्म की अहिंसा सूक्ष्मतम अहिंसा है और जहाँ कहीं भी अहिंसा की बात चलती विश्व के अंदर तो जैन धर्म का प्रथम स्थान आता है। क्यों कि जैन धर्म का जो षट जीव निकाय है, एक अनूठा द्वितीय षट जीव निकाय है जो विश्व के 365 धर्म दर्शनों में ये कॉन्सेप्ट किसी में नहीं है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि कि अहिंसा की पृष्ठभूमि जो है वो पुष्ट हो जावे। उसमें कहा गया षट जीव निकाय में पृथ्वी काय, जो जमीन है, पृथ्वी है, वो स्वयं जो है वो जो असंख्य अनंत निगोद जीवों की काय है, निगोद जीवों का शरीर, इसमें रहने वाले जीव नहीं, वो स्वयं भी है। इसीलिए हम पृथ्वी के ऊपर से 4-6 इंची रेत उतार करके उसका जो ठोस भाग तोड़ते हैं तो तोड़ने से जो डली बाहर आती है तो उसमें वो निगोद के जीव जो असंख्य अनंत होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये जो है पृथ्वी काय का कॉन्सेप्ट। अब काय का मतलब पानी की एक बूंद के अंदर जो है दार्शनिक लोग हैं वो 3400 निगोद के जीवों की पुष्टि करते हैं, यानी पानी स्वयं एक जीवों का काय है, जीवों का समूह है, इसलिए सो काय बोला गया है। अपकाय का मतलब पानी स्वयं निगोद के जीवों का समूह है जो एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ नष्ट होते हैं। यही इन जो है वो जीवों की नियति है, यही स्थावर जीवों की नियति है। उनका जन्म और मृत्यु साथ साथ में होती है। और तेजस काय जो अग्नि है वो जो ही उसको वायु मिला, जो ही वो भभक जाती है, यानी उसके अंदर जो है वो ग्रोथ होती है। अग्नि स्वयं जो है जीवों का पिंड है, अग्नि काय के जीवों की काय है, पिंड है और इसके अंदर चेतना है। अग्नि स्वयं में पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय में तो जो वैज्ञानिक लोग हैं थैथेक्स नाम के जीव जो है मानते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है, तो वो इन जीवों उनसे ये अति सूक्ष्म जीव जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं वो मर जाते हैं। तो ये वायु काय और वनस्पति काय को तो सर जगदीश चंद्र बसु ने
बहुत ही पहले ये सिद्ध कर दिया था और ये पूरी दुनिया ने मान लिया है और ये विज्ञान ने मान लिया कि समस्त तरह की जो वनस्पति है वो स्वयं जीव है। और वो वनस्पति जो है, जैसे हमको सुख दुख की अनुभूति होती है, हमारी भावनाएं होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी ग्रोथ होती है, और जो है हम सिकुड़ते हैं करते हैं, वो सारी बातें जो है वनस्पति काय के अंदर मिलती है। इसके बहुत से प्रयोग किए गए हैं। तो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रश काय। त्रश काय के अंदर घूमने फिरने वाले जीव, दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के जीव होते हैं, वो सारे त्रश काय के अंदर आते हैं। वो तो आँखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये स्थावर जीव है जो 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 स्थूल है दिखाई देते हैं, सूक्ष्म दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो षट जीव निकाय का कॉन्सेप्ट है, ये जैन धर्म के अंदर बड़ा अद्वितीय है और ये अहिंसा की सूक्ष्मतम जो है व्याख्या करता है। और ये बताते हैं कि इन जो स्थावर जीव है इनको भी अभय दान दो। अभय दान का अर्थ होता है साधु होता है, इनका उपयोग करता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि रसोई, घर, परिवार कुछ नहीं होता है, वो तो भिक्षा मांग के खाता है। इसीलिए जैन धर्म का साधु हिंसा करता नहीं, करवाता नहीं, अनुमोदता नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। इसीलिए इस पर्यावरण का संपूर्ण हितैषी होता है। इसी कारण जैन दर्शन को पर्यावरण का संपूर्ण हितैषी कहा गया है। तो ये अहिंसा की बात हुई है और अहिंसा तो ऐसा विषय है कि इस पर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारे को इस एपिसोड में पांचों महाव्रत और पांचों अणुव्रत की व्याख्या करनी है। तो अहिंसा और दूसरा दूसरा अहिंसा सत्य। सत्य का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। यानी हमारी कथनी करनी एक होनी चाहिए, हमारे भीतर जो चल रहा है वही बाहर आना चाहिए। तो ये जो है वो जो सत्य को ईश्वर कहा गया है, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और सच्चाई सामने आने पर, सच बोलने के बाद के अंदर फिर कोई तरह का समस्या रहती नहीं है। और जो व्यक्ति सच्चा होता है वो व्यक्ति पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है। उसकी जो है इमेज बढ़ जाती है। और सत्य जो है वह हमें, जो कोई भी भाषा में हम उपयोग करते हैं तो भाषा हमारी सत्य भाषा होनी चाहिए और किसी का जो है वो दोषारोपण वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। तो अहिंसा, सत्य और अचौर्य। अचौर्य का अर्थ हो गया कि दूसरे की वस्तु को जो है वो चुरा लेना, चोरी करने को सत्य, अहिंसा, सत्य, अचौर्य बोला जाता है। कि किसी वस्तु कोई मालिक होता है, बिना मांगे चोरी छुपके उसको उठा लेना, ये अचौर्य कहलाता है। और ये बहुत बड़ा पाप है। हमें अपना सो अपना और पराया सो पराया, हमें दूसरे की संपत्ति को अपना नहीं मानना। आवश्यकता है तो मांग के ली जा सकती है। और ये जो चोरी का कॉन्सेप्ट है, व्यक्ति कब भूलता है? जब उसको संतुष्टि आती है। संतुष्टि के लिए, संतोष के लिए कहा गया है कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यानी जब व्यक्ति को संतोष आ जाता है तो दुनिया के जितने जड़ पदार्थ रूपी धन है वह जो है धूल के समान दिखाई देता है। तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म यानी आत्मा में चर्या करना। हमारे केंद्र में आत्मा रहनी चाहिए। 24 आवर्स हम कोई भी कार्य करें तो वह प्राथमिकता हमारी आत्मा को दी जानी चाहिए। और उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक या 2 साल का छोटा बच्चा है तो उसकी माँ होती है, उसका सारा ध्यान बच्चे में रहता है कि बच्चा चलता चलता कहीं गिर नहीं जाए, बच्चा जो है कोई भी गर्म वस्तु है उसके हाथ नहीं लगा दे, बच्चा कोई वस्तु को तोड़ नहीं दे, बच्चा जो है बिस्तर से नीचे गिर नहीं जाए और बच्चा मिट्टी वगैरह नहीं खा ले।
यानी वह बच्चा तो एक निर्दोष रूप होता है, तो उसकी चिंता सारी माँ करती है, और जब कुछ उसमें समझ नहीं आ जाती है तब तक वह चाहे कोई भी काम करे, वो जो है चूल्हे चौकी का काम करे, पानी का काम करे या घर गृहस्थी का कोई भी काम करे, लेकिन उसका सारा ध्यान बच्चे में रहता है। तो जो साधक होता है उसका 24 आवर्स ध्यान चेतना में रहना चाहिए कि मेरी चेतना कलुषित नहीं होनी चाहिए, चेतना का शुद्धिकरण होता रहना चाहिए। और जब हम स्वरूप में रहते हैं, जब हम चेतना के संपर्क में रहते हैं, चेतना को केंद्र में रखते हैं, चेतना की बात करते हैं, चेतना का चिंतन करते हैं, चेतना के अलावा हम किसी दूसरे चीज़ को प्राथमिकता नहीं देते, प्रथम प्राथमिकता चेतना होती है। कोई भी हम काम करें, घर गृहस्थी का, संन्यास का, और नेता है नेतागिरी का, और जो है धंधे वाला धंधा करने का, स्टूडेंट पढ़ाई का करे, और डॉक्टर डॉक्टर का करे, इंजीनियर इंजीनियर करे, कोई भी काम व्यक्ति करे, वो अगर चेतना को केंद्र में रखता है तो वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं अणुव्रतों का पालन करूं, और सन्यासी है तो महाव्रतों का पालन करूं। अणुव्रत और महाव्रत हमारे सुरक्षा कवच है, जो कि चेतना को कलुषित नहीं होने देते हैं। चेतना तो जन्म जन्मांतर से कलुषित चल रही है, जब भी ये भाव भ्रमण कर रही है, और इसके भाव भ्रमण को रोकना है और हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, तो चेतना के साथ जुड़ा हुआ कार्बन शरीर है उसको शून्य करना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर का ये कार्बन शरीर है, बहुत हैवी है, एक जन्म में शून्य नहीं हो सकता है, इसमें बहुत सा समय लगेगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि हम जो है वो शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। वो कब लगेगी कि हम स्वभाव में रमण करेंगे। देखिए, स्वभाव में रमण करने में करना कुछ नहीं है, मुक्ति के मार्ग में कुछ नहीं करना है, समझ को खुला करना है, आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलना है। रॉन्ग बिलीफ जो जड़ के साथ जुड़ी हुई है, यानी जो आपका उदय और प्रारब्ध चल रहा है, पिछले जन्म की जो टेप रिकॉर्डर खुल रहे हैं या पिछले जन्म की फिल्म खुल रही है, तो हम उसके साथ तन्मयाकार हो जाते हैं। तन्मयाकार हो गया, इसका अर्थ यह है कि आपने राग द्वेष को मल्टीप्लाई किया, आपने कर्म शरीर को मल्टीप्लाई किया, अपने अज्ञान को मल्टीप्लाई किया, जबकि हमें तो अज्ञान का नाश करना है, और हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हम तो नुकसान में रह जाएंगे ना। इसीलिए हमारे को स्वरूप की जानकारी में तो हम आपको बता रहे थे, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य जो है ये ब्रह्म की चर्या करना है। और गृहस्थी के लिए जो है स्वदार संतोष, यानी जो गृहस्थी होता है उसके लिए अपने परिवार का निर्वाह और उसके साथ में जो है वंश उत्पत्ति भी करनी होती है, उसके लिए जो है ब्रह्मचर्य है स्वदार संतोष में। यानी एक स्त्री है वह केवल एक पति की अवधारणा करे, उसके अलावा सबको भाई समझे, और पुरुष जो है एक स्त्री को छोड़ करके इस दुनिया की समस्त स्त्रियां, अगर छोटी है तो बहन है बराबरी उम्र की है, छोटी है तो बेटी है बराबर उम्र की है, तो बहन है, बड़ी है तो माँ है, उससे ज़्यादा वृद्ध है तो वो दादी है, नानी है। इस रूप के अंदर समझना चाहिए। ये जो है ग्रस्त के लिए या अणुव्रत के लिए कहना चाहिए कि ये जो है हमारी अवधारणा है। तो अणुव्रत के अंदर हमको थोड़ा थोड़ा जो रिलैक्सेशन मिला है, थोड़ी थोड़ी छूट मिली है, तो उस छूट के कारण ही जो है ग्रस्त जीवन निभ सकता है, क्योंकि अभी वो सन्यासी नहीं बढ़ा है। तो जो अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जो है साधु के लिए तो यही है कि साधु के मात्र जो है वो स्तन ढकने का, जो दिगंबरी साधु होते हैं वो तो नग्न रहते हैं, और श्वेतांबरी साधु है कपड़े पहनते हैं, उनके जो है भोजन के बर्तन होते हैं
और पहनने के कपड़े होते हैं, इतना ही मात्र परिग्रह होता है। और दिगंबरी होता है वो तो सिर्फ एक कमंडल और पीछी रखता है, उसके अतिरिक्त उनका कोई परिग्रह नहीं होता है। परिग्रह मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह, और जो गृहस्थी होता है उसको वस्तु का संग्रह करना पड़ता है, परिग्रह रखना पड़ता है, क्योंकि उसके घर है, परिवार है, और उसके जो है अतिथि है, देश है, राज्य है, बाल है, बच्चे हैं, सब रखना पड़ता है। तो उसके लिए इच्छा परिमाण कि जितनी आपकी नीड हो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जितनी नीड हो उसके लिए अर्थ रखना या अर्थ का नियोजन करना अलाउड किया गया। ग्रीड अलाउड नहीं है। ग्रीड है वो परिग्रह की संज्ञा में जाता है। अगर एक 5 मेंबर का परिवार है, एक मकान अलाउड है, 5 के लिए 5 कन्वेंस अलाउड है, और 5 के लिए 5 मोबाइल अलाउड है। जो जो आज की आवश्यकता है वो उसमें अलाउ किया गया है, और उसके अंदर उसको छूट है। लेकिन वो 10-10 मकान रखे और आवश्यकता से अतिरिक्त जो है वस्तुओं का संग्रह करे, कि वो धन संपत्ति का संग्रह करे, और उसके खेत है, धन है, धान्य है, और जो दुकान है वगैरह है, ये अतिरिक्त संग्रह करे, तो ये परिग्रह की परिभाषा में आता है। और जो परिग्रह है सबसे बड़ा हिंसा का कारण है। सारी हिंसा परिग्रह से डेवलप होती है, क्योंकि हमारे पास में धन संपत्ति का हमने बहुत ज़्यादा अर्जन कर रखा होता है, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए जो है हमें बहुत सी चीज़ों का उपाय करना पड़ता है। तो यानी जो परिग्रही होता है वही जो है अधिक हिंसा वाला होता है, और जिसके अपरिग्रह है तो उसके लिए तो कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। जो अपरिग्रही होते हैं वो फक्कड़ होते हैं, शहंशाह होते हैं, उनका कोई जो है वो कुछ करना नहीं होता है। वो तो अपने आप चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, जो है उसे वो उनके चरणों में झुकता है, क्योंकि उनके त्याग को नमन है। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 जो महाव्रत है, और इनके अंदर जितनी जितनी छूट है वो अणुव्रत है। तो अणुव्रत और महाव्रत मिलकर के एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत बड़े सामर्थ्य वाले होते हैं वो संन्यास लेकर के महाव्रत का जीवन पालन करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और जो सामान्य गृहस्थी होता है, गृहस्थी का भी भरण पोषण करके वह भी मुक्ति को जा सकता है। दोनों ही मुक्ति को जा सकते हैं, लेकिन दोनों उसका पालन करे जब है। जो गृहस्थी होता है उसे जो है जितना भी ये महाव्रत है उसकी जो छूट दी गई है, तो उस छूट का उपयोग है वो इच्छा परिमाण में करे, अल्पीकरण में करे, यानी जितनी जितनी उसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता को सीमित करे। आवश्यकताओं को, एम्बिशंस को, महत्वाकांक्षा को ज़्यादा बढ़ाए नहीं है। वो ज़्यादा बढ़ाते ही वो ग्रीडी हो जाता है, और वह अणुव्रत से जो है च्युत हो जाता है, वह फिर अणुव्रत ही नहीं रहता है। इसीलिए हमें हर चीज़ का संयम करना ये अणुव्रत सिखाता है। और परस्परोगो जीवानाम, ये हमारा जीवन है, ये परस्पर सहयोग का जीवन है। तो साधु तो किसी को अहित करते ही नहीं है, लेकिन जो गृहस्थी होते हैं उनको जो है अणुव्रत के पालन के साथ में ये चिंतन करना चाहिए कि मैं निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूँगा, और मैं इस पर्यावरण का संरक्षण करूँगा, और उसके साथ साथ के अंदर दूसरों के साथ में मेरा अच्छा संपर्क बना रहेगा। और मैं जो है दुनिया के सभी लोग जैसा कार्य करते हैं उनके सहयोग के अंदर मैं भी सहयोगी बनूंगा, क्योंकि समाज तभी चलता है जब सहयोग बनता है। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है, और समाज बिना सहयोग के चल नहीं सकता है। तो अणुव्रत जो है वो सहयोग की बात बताता, वो भी
सीमा में रह करके, मर्यादा में रह करके, संयमित रह करके और जो उसका निर्वाह करने की बात करता है, तो देखिए ये दो जीवन की धाराएं हैं। ये धाराएं हैं, अलग अलग होने के कारण हर व्यक्ति का निभाव हो जाता है। और भगवान इतने कृपालु देव है, कितने जो करुणाशील है कि उन्होंने दोनों के उद्धार के लिए अलग अलग रास्ते बताए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जावे और वो जो है इसका जो है पालन करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जावे और जो वो शाश्वत सुख की नींव लगा जाए। दोनों ही लगा सकते हैं, परंतु दोनों के मामले के अंदर इसका गंभीरता से पालन किया जाना जरूरी है। अतः जो महाव्रत और अणुव्रत ये जीवन जीने की जो दिशाएं हैं, तो इसके अंदर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका बहुत अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी जो है शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में अपना निर्वाह जीवन करते हुए शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।